जी, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। तो सभी बहनों को सबसे पहले अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने बच्चों का लंच बॉक्स, पैक कर रही हूँ। लंच तो मैंने बना दिया है, और मैंने लंच में अपने बच्चों को बनाए हैं सैंडविच पराठा, क्योंकि देखिए ये मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट है। इसे काफ़ी अच्छे से ये लोग खाते हैं। और अभी सुबह का जो टाइम है वो बज रहे हैं 6, और 6:15 बजे इनकी जो गाड़ी है वो आ जाती है। तो 6:15 6:30 के बीच में उनकी बस स्कूल की आ जाती है। और देखिए अभी जिस तरह से हो ये रहा है कि दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से जो सुबह का टाइम है ना 6 बहुत लेट, मतलब दिन ठीक से निकल भी नहीं पाता है, और इतने में इनकी गाड़ी भी आ जाती है। तो वही ये तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की, और ये मुझे बता रहा है अपनी एक एक्टिविटी जो घर पे बना रहा है, ये एक घर, उसके बारे में मेरा बड़ा बेटा मुझे बता रहा था। और यहाँ पर इनके जाने के 10 मिनट बाद मैंने जो झाड़ू थी वो लगाई, क्योंकि सुबह को मैं लंच में उठकर लग जाती हूँ, बस रसोई और पूजा घर में ही झाड़ू लगा पाती हूँ। बाकी झाड़ू मैं इनके स्कूल जाने के 10 मिनट बाद लगाती हूँ। उसके बाद मैंने गई छत पर, और वहाँ देखा कि इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं, जो कि मैं अपने मंदिर के लिए तोड़ कर ले आई हूँ। मंदिर में फूल रखने के बाद मैंने सोचा कि आज अहोई अष्टमी है तो क्या पहनूं, यही सोच में मैं बैठ गई थी। और उसके बाद मैंने फाइनली एक साड़ी अपने लिए पसंद कर ली। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने देखा कि जो दीदी हैं, मैंने उनको बुलाया है यहाँ पर अपने करवे भरवाने के लिए, और करवा उन्होंने मेरा और सासू माँ का, हम दोनों का भरा है। उसके बाद इन्होंने मेरी कुछ रील्स बनाई हैं, जो कि आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो ये जो रील्स हैं, दीदी ने ही मेरे ये सारी पिक्चर क्लिक करी हैं, इन्होंने ही खींची थी। तो ये मैं बीच में थोड़ी सी रख रही हूँ, क्योंकि अ, अच्छा लगता है कि जब हम अच्छे से तैयार होते हैं किसी त्योहार पर, जैसे कि करवा चौथ हुई पर, तो उसमें इतना तो हमारा भी बनता है कि हम अपनी थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करवा सकें। उसके बाद मैंने इन्होंने जो मतलब हमारे यहाँ पर होता है ये है कि जो ये करवे भरने का रिवाज है ये सब लड़कियां ही करती हैं। तो एक तरह से इन्होंने मेरा और सासू माँ का, हम दोनों का करवा दीदी ने भरा। और उसके बाद हम दोनों सास बहू ने बैठकर अहोई अष्टमी मैया की पूजा करी, कहानी पढ़ी है। चूँकि हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जितनी घर में महिलाएँ हों, और अगर पड़ोस की भी आ जाएँ तो और भी अच्छा होता है। सभी मिलकर कहानियों पढ़ते हैं और सुनते हैं। इसमें इसका भी एक बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। और कहानी वगैरह पढ़ने में तभी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम 2 से 4-6 औरतें आपस में बैठी हों, क्योंकि हम बस सास-बहू ही यहाँ पर रहते हैं, तो हम दोनों ने ही मिलकर पूजा करी है। उसके बाद जो गेहूँ के जो दाने जिनको हाथ में रखकर हम लोग कहानी सुनते हैं, उसको हमने अपने-अपने पल्ले से बाँध लिया है, क्योंकि जब हम शाम को अर्घ देंगे ना अ, तारों को, तो इसको जल के साथ हम अर्पित करेंगे, इसलिए शाम तक ये हमारी साड़ी में ही जो रहेंगे। हमारा इसके असली बाद काम हमारी है, जो असली ड्यूटी है, हम गृहिणियों का, हम महिलाओं का जो असली काम है वो अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो देखा जाए तो हम महिलाओं की असली ड्यूटी तो हमारी रसोई होती है। और उसी के बीच बच्चे आ गए हैं स्कूल से दोपहर को 2 बजे, तो यहाँ पर हम माँ बेटाओं का खूब सारा प्यार हो रहा है, कुछ रील्स भी बनाई गई हैं। और यहाँ पर ये जो दूध छोटा दे वाला सकती है, चाय शरारती नहीं। बेटा है ना, ये काफ़ी शरारत करता है। फिर हमने और सासू माँ ने मिलकर दोनों ने पी चाय। और चाय पीने के बाद हम लोग जो मैं थी अपने जो हमारा होता है ना असली काम, उसमें लग गए। और यहाँ पर जो बड़ा बेटा है, जो मैंने आपको बताया कि इसने एक घर बनाया है, उसमें लाइट वगैरह लगाई है, वो अपनी अम्मा को दिखा रहा है कि देखो ये मैंने ऐसे बनाया है। तो अ, अम्मा ने भी चाय पी ली, यानी कि मेरी जो सासू माँ हैं, हमने चाय पीकर, हालाँकि बहुत सी महिलाएँ जो होती हैं वो चाय नहीं पीती, कहते हैं कि दूध और दूध दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ये है कि हमसे बिना बिना चाय के ना, मैं अपनी आप लोगों को बता रही हूँ, बिना चाय के मेरे से बिल्कुल कुछ काम नहीं होता। तो भगवान जी से, देवी मैया से माफ़ी माँगकर, हाथ जोड़कर, मैं 1 कप चाय मुझे मतलब मिलनी ही चाहिए, तब तक मेरा शरीर काम ही नहीं करता जब तक चाय नहीं मिले। तो इसलिए हम सास बहू ने चाय पी। उसके बाद मेरा जो असली खाना था, मतलब असली जो काम था, उसमें हम लोग लग गए, और मैंने बनाया फटाफट से खाना। खाने में मैंने बनाई है सूजी का हलवा, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, रायता नहीं बनाया रायता नहीं बनाया था, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर जो छोटा बेटा था वो चेकिंग वगैरह करने लगा, और शाम को बज गए 5, और इसी बीच मैंने कर ली अपनी थाली तैयार, और सासू माँ की थाली अलग तैयार करी।
क्योंकि हम दोनों को ही भोग लगाना था यहाँ पर अहोई अष्टमी मैया का। और फिर उसके बाद हम दोनों सासू माँ ने अहोई अष्टमी की बहुत अच्छे से पूजा करी है यहाँ पर। और यहाँ जो मेरी थाली थी, मैंने अपनी थाली मंज कर दी है अपनी सासू माँ को। तो इस तरह से कुछ हमारे यहाँ पर पूजा होती है। और फाइनली जो हमारी अहोई अष्टमी की पूजा थी वो मेरी हो गई है। और मेरी पूजा होने के बाद फिर सासू माँ ने अपनी पूजा करी है अहोई अष्टमी मैया की। तो यहाँ पर ये इनका बायना अलग से है और मैंने अपना अलग से मंस दिया है। तो यहाँ मेरी सासू माँ ने कुछ इस तरह से अहोई अष्टमी मैया की पूजा करी है। आप लोगों को यहाँ पर किस तरह से मतलब अहोई अष्टमी की पूजा होती है कमेंट्स में बताएं। उसके बाद मैंने बनाई है कचौड़ी। कचौड़ी को मैं थोड़ा लेट हो गई थी, सबसे बाद में ही बनाई थी, क्योंकि मुझे पहले थाली मंजनी थी। बस 2-4 कचौड़ी जो थाली में रखने के लिए बनानी थी, बाकी कचौड़ियाँ मैंने बाद में बनाई। और फिर इसके बाद बच्चों ने यहाँ पर खाया खाना। और फिर शाम होते होते देखा कि तारे निकल आए हैं, तो फिर मैं और सासू माँ हम दोनों ऊपर गए और हमने तारों को जल अर्पित करा है, यहाँ पर अर्घ दिया है अपना अपना। और अर्घ देकर हम लोगों ने, सासू माँ ने और सास बहू ने दोनों ने खाना खाया। उसके बाद कुछ रील्स और मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ जो हमारी दीदी हैं उन्होंने लगाई हैं। तो इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर ख़त्म। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।